गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास बच्चे। देखो हम लोगों ने साइंस का जो पहला चैप्टर आपका स्टार्ट किया हुआ है मैटर इन अवर सराउंडिंग। अब उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो है आपका कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। इससे पहले हम लोगों ने किया है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, उनकी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हमने जाना है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, है ना, कि मैटर जो है अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। We all know from the observations that the water can exist in the 3 states of matter। हम लोग जानते हैं कि वाटर जो है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी? सॉलिड की फॉर्म में एज आइस, है ना, अगर सॉलिड देखें तो आइस की फॉर्म जो है वो आपकी सॉलिड फॉर्म है। लिक्विड अगर देखें तो एज अ फेमिलियर वाटर जो है आपका लिक्विड है। गैस की फॉर्म में एज वाटर वेपर्स। ठीक है, तो व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। जब चेंज ऑफ स्टेट होती है तो क्या होता है मैटर के अंदर? व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस। ये चेंज किस तरह से होता है? वी नीड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, तो इजंट इट। तो हमें इनके आंसर्स चाहिए और इनके आंसर्स जानने के लिए हम लोग अब नेक्स्ट आपकी रीडिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट रीडिंग देखो। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, अगर हम सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। जैसे आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाती है पार्टिकल्स की, ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो गई है द पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं आपस में क्या करना स्टार्ट करेंगे? वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो एनर्जी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं वो क्या करेगी? ओवरकम कर देगी किसको? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। वो वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि पार्टिकल्स के बीच में अक्कर करेगी। ठीक है, द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजिशंस। अब पार्टिकल्स क्या करेंगे? अपनी फिक्स पोजिशन को छोड़ देंगे एंड स्टार्ट्स मूविंग मोर फ्रीली, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्री मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अ स्टेट इज़ रीच्ड, उसके बाद एक ऐसी स्टेट आ जाएगी when the solid melts, सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा एंड इज़ कन्वर्टेड टू अ लिक्विड, और लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो वो वाला टेम्परेचर जब कोई भी सॉलिड मेल्ट होकर किस में आ जाती है? लिक्विड में आ जाती है, तो उसे बोला जाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। The melting point of solid is indication of the strength of force of attraction between its particles। ठीक है, तो melting point जो है वो किसको बताता है? About the strength of force of attraction, कि कितनी force of attraction जो है in between the particles लगी है उसके बारे में पता चलता है melting point से। So the melting point of ice is 273 Kelvin। The process of melting, that is the change of solid state into the liquid state, is also known as fusion। तो ऐसी स्टेट जहाँ पे कोई भी सॉलिड चीज़ जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है उसे हम बोलते हैं फ्यूजन। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। जब सॉलिड मेल्ट करेगा टेम्परेचर उसका सेम रहेगा। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। तो हीट एनर्जी जो है वो कहाँ चली जाती है? अब क्वेश्चन आपका ये है। सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग, जब हमने मेल्टिंग देखी किस तरह से मेल्टिंग हो रही थी, दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डजेंट चेंज आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड। तो सिस्टम का जो आपका टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हुआ है टिल ऑल द आइस मेल्ट्स। आइस पूरी मेल्ट होने के बाद भी टेम्परेचर जो है वो सेम रहा है। दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, दैट इज़ वी कंटिन्यू सप्लाई हीट। तो इस वजह से क्योंकि हमने हीट की सप्लाई को कंटिन्यू रखा था, this heat gets used up in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है, कि जो आपकी जो स्टेट है वो क्या करती है? ओवरकम कर लेती है किसको? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। वो वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि इन बिटवीन द पार्टिकल्स होती है। सो एज दिस हीट एनर्जी इज़ ऑब्जर्व्ड बाय द आइस। अब वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी आइस के अंदर विदाउट शोइंग एनी राइज इन द टेम्परेचर में लेकिन कोई चेंज नहीं आएगा। सो इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इन टू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर एंड इज़ नोन एज द लेटेंट हीट। तो ये वाली जो हीट है जो कि इन बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स ऑफ बीकर, जो बीकर में आपकी कॉन्टेंट्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में जो आपकी लग रही है वो वाली हीट जो है उसे बोला जाता है लेटेंट हीट। सो द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, है ना। लेटेंट का मतलब क्या है? हिडन।
द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। सो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि हमें चाहिए क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए। 1 kg सॉलिड था, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है उसे कहा जाता है लेटेंट हीट। ठीक है, फिर से देख लो, जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसे बोला जाता है लेटेंट हीट। ठीक है, या फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। So particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to the particles in the ice at the same temperature. When we supply the heat energy to water, अगर वाटर का हीट एनर्जी दे रहे हो, the particles starts moving even faster, बहुत तेज़ी से मूव करना स्टार्ट करेंगे। एट अ सर्टेन टेम्परेचर पे जाके अ पॉइंट इज रीच्ड, एक इस तरह का पॉइंट आ जाएगा when the particles have enough energy, जब पार्टिकल्स में इतनी एनर्जी हो जाती है to break free from the force of attraction of each other। ठीक है, सो एट दिस टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू द गैसेस। इस टेम्परेचर पे जाके लिक्विड जो है वो स्टार्ट करेगा चेंज होना किसमें, गैसेस फॉर्म में। सो द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड जो है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगा एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो उसे कहा जाएगा कि ये उसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। So boiling is a bulk phenomena. The particles from the bulk of a liquid gains enough energy to change into the vapor state. So can you define the latent heat of vaporization? So do you see in the way we have defined the latent of fusion, जैसे हम लोगों ने ऊपर किया है latent heat of fusion हम लोगों ने किया है, सेम केस है आपका। इसमें हम लोग क्या बोल देंगे आपका, Thus in the water vapors at 373 Kelvin have more energy than the water vapors at the same temperature. So this is because the particles in the steam, जो steam के अंदर particles present होते हैं, have absorbed extra energy को absorb करेंगे in the form of heat of vaporization की form में। सो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी गई है जहाँ पे बताया गया आपको कि सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट हुआ है लिक्विड स्टेट में, कैसे सॉलिड को हमने हीट दी है, हीट से कन्वर्ट हुआ है लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड को फिर से अगर हीट दी गई है तो वो कन्वर्ट हुआ है आपका गैशियस स्टेट में। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या है आपका, गैशियस स्टेट थी उसको हमने कूल किया, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, अगेन इट गेट्स कूल एंड इट्स कन्वर्ट इनटू द सॉलिड स्टेट। क्लियर? So we infer that the states of matter can be changed into another state by changing the temperature। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्टेट्स जो है वन फ्रॉम टू अदर जो है वो कन्वर्ट होती जाएगी। So we have learned that the substances around the change state from solid to liquid and from liquid to gaseous on the application of heat, only because of heat we can change the state from one to another। ठीक है, बस हीट की वजह से हम लोग जो है स्टेट्स को जो है आपस में चेंज कर सकते हैं।